Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. वेरी गुड इवनिंग बच्चों। ओके, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे जल्दी से। थर्मोमीटर लेके बैठे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड, जल्दी से। वेरी गुड श्राव। सभी बच्चे अपना टेम्परेचर नोट कर लेंगे और लिख लेंगे एक जगह। आज हम लोग बात करेंगे बिलीफ सिस्टम के बारे में। श्रेया, महिमा, जल्दी से अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। आयुषा, वीडियो ऑन। अपना टेम्परेचर नोट करके एक पेपर पर लिख लेंगे सभी लोग। बच्चों, बिलीफ जो सिस्टम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप सभी लोगों ने प्लेसीबो इफेक्ट के बारे में सुना है? हाथ ऊपर करेंगे अगर प्लेसीबो इफेक्ट के बारे में सुना है तो। मोनिका ने सुना है, वेरी गुड। तो प्लेसीबो इफेक्ट, अच्छा श्रीधर ने भी सुना हुआ है, वंडरफुल। तो प्लेसीबो इफेक्ट क्या होता है? प्लेसीबो इफेक्ट आपके विलिंग सिस्टम, बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करता है। आप जितना बिलीव करते हैं किसी चीज के ऊपर, उसी तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है। आप में से कोई मुझे फॉलो करता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे स्टेटस पे? ओके, इप्सिता करती है एंड कोई नहीं कर रहा। अच्छा, अगर आपने मेरा देखा होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक मैंने स्टेटस शेयर किया था कि एक हनी भी है। ओके, टेम्परेचर मुझे यहाँ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से मैं आपका डेटा नहीं कलेक्ट कर पाऊंगी, वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। तो हनी बी को देखते हैं तो एक पर्सन है, उसको देख के उसके दिमाग में आता है, ओ वाओ, यहाँ से हमें हनी मिलेगा। द मोमेंट वो स्माइल करता है, दिमाग में जो सोचता है, जो उसका बिलीफ सिस्टम कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि हनी बी देख के मेरे दिमाग में हनी आता है, वाओ, तो उसके हार्मोन्स उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। दूसरा पर्सन है, हनी बी को देखता है, ओ ये तो काट लेती है, तो स्टिंग करती है और फिर बहुत सूज जाता है और डर जाता है। तो उसका बिलीफ सिस्टम जो कहता है उसके अकॉर्डिंग उसके हॉर्मोन्स काम करने लग जाते हैं। तो बिलीफ सिस्टम आपके बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। तो आज हम एक स्टोरी कवर करेंगे और एक रियलिटी इंसिडेंट्स कवर करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि बिलीफ सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है क्या। ठीक है, तो सभी बच्चे कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएंगे, सुखासन में, अपने क्रॉस लेग करके। सभी वीडियो ऑन करेंगे अपनी। श्रेया, संचित, मोहित, वेरी गुड। अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे, सभी सुखासन में बैठ जाएंगे कंफर्टेबल पोज में। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर अपने थंब को टच करती हुई और धीरे से दोनों हाथों को नीचे कर लिया। ज्वाइन करते जाएंगे, अपनी वीडियो ऑन करते जाएंगे।
आंखें बंद कोमलता से, सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया, सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। डीप ब्रीथिंग का अभ्यास। एक बार की बात है, एक लड़ाई हो रही थी। लड़ाई किसके बीच में थी? कंट्री 1 और कंट्री 2 के बीच में। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। तो जो कंट्री 1 था उसकी आर्मी बहुत बड़ी थी और जो कंट्री 2 था उसकी आर्मी छोटी सी थी। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। तो अब जिसकी कंट्री 2 की आर्मी, जो आर्मी 2 थी वो बहुत छोटी थी, उसके जनरल ने अपने सार्जेंट को बुलाया और बोला कि गॉड हैज डिसाइडेड, भगवान ने निश्चय कर लिया है कि जीत हमारी होगी, कंट्री 2 की होगी। सार्जेंट ने पूछा ऐसा क्यों? वो बोला ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं, भगवान ने मुझे कहा कि ये जीत तुम्हारी निश्चित हो चुकी है। तो जनरल ने कहा कि चलो तुम्हारी संतुष्टि के लिए, तुम्हारे लिए मैं एक कॉइन भी टॉस कर लेता हूं। अगर हेड आया तो हम जीतेंगे, टेल आया तो कंट्री 1 जीतेगा। तो जब उसने कॉइन टॉस किया, आंखें बंद करके, कमर गर्दन सीधी, मन ही मन चेक करेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। तो कॉइन पर जब टॉस किया गया तो आया हेड। जनरल ने कहा देखा, मैंने कहा था ना हम जीतेंगे। तो सार्जेंट जाके पूरी आर्मी में सबको बता के आता है कि कल की लड़ाई में हम जीतेंगे। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। फिर लड़ाई का समय आया और लड़ाई के मैदान में आर्मी 2 पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि उन्हें पता था, उनका बिलीफ सिस्टम ये कहता था कि हमारे जनरल ने कहा है हम जीतेंगे, तो मतलब हम ही जीतेंगे। और जबकि आर्मी 1 बहुत विशाल, बहुत बड़ी, आंख बंद करके, सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीरे से अपने राइट हैंड की नसाग्र मुद्रा बनाएंगे। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड किया, अंगूठे से और रिंग फिंगर का यूज करते हुए
अंगूठे को लगाया अपने राइट नॉस्ट्रिल पर, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस भरी, 6, 5, 4, 3, 2, 1, दोनों नाकों को बंद, 3, 2, 1, सांस छोड़ी, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर से सांस भरेंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, दोनों नाकों को बंद किया, 3, 2, 1, लेफ्ट नाक को खोला, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रेशो को मेंटेन करेंगे, बंद आंखों से देखेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या, वेरी गुड, सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। तो जब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आर्मी 2 उतरी मैदान में, ये जानते हुए कि आज तो हम ही जीतेंगे, युद्ध शुरू हुआ। और दिन के एंड में जब वो युद्ध समाप्त हुआ, परिणाम क्या था? आर्मी 2, कंट्री 2, जिसकी आर्मी छोटी थी, वो जीत गई थी। और आर्मी 1 कंफ्यूज कि हम इतने सारे लोग एक छोटी सी आर्मी को हरा नहीं पाए। जिन बच्चों को बुखार है या कोई भी कोविड का सिम्टम है, वो लोग अगली प्रैक्टिस चंद्र अनुलोम विलोम की नहीं करेंगे। तो ये है परिणाम बिलीफ सिस्टम का। आप किस चीज पर बिलीव करते हो? उस जनरल को भी पता था हमारी आर्मी छोटी है, बट कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने अपना लास्ट पैंतरा प्लेसीबो इफेक्ट का अपनाया और नतीजा जीत। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। यहीं से शुरू करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी, जो कि एक रियल स्टोरी है। अनुलोम विलोम का अभ्यास सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। एक बार अमेरिका में एक प्रिजनर को, एक कैदी को सजा सुनाई गई फांसी की। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीरे से अपने राइट हैंड को नीचे लेकर आएंगे, कमर की थोड़ी ट्विस्टिंग,
हाथ को ऊपर से, गर्दन को, लेफ्ट राइट, पैरों को खोल के पैरों को भी स्ट्रेच कर सकते हैं अगर पैर सो गए हैं, सुन्न हो गए हैं तो। धीरे से वापस पैरों को फोल्ड कर लिया बड़े आराम से। आपके लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा या फिर थम्स अप, और अंगूठे को लगा लिया अपनी राइट नॉस्ट्रिल पर। चंद्र अनुलोम विलोम। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। जिन बच्चों को कोल्ड रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो लोग अनुलोम विलोम करेंगे। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। जब उस कैदी को सजा सुनाई गई तो रिसर्चर ने सोचा कि मरना तो इसको है, क्यों ना इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। कि फांसी वाले दिन से पहले उसको एक किसी पर्टिकुलर स्नेक से स्नेक बाइट करवाएंगे, डसवाएंगे और देखते हैं नतीजा क्या होता है। कैदी को बता दिया कि तुम्हारी मौत फांसी से नहीं, सांप से होगी। एक दिन पहले, जिस दिन फांसी का दिन नियुक्त किया गया था, उससे एक दिन पहले सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। बंद आंखों से चेक करेंगे मुंह टेढ़ा तो नहीं है। अगर ठुड्डी लेफ्ट या राइट में जा रही है, अप एंड डाउन जा रही है, तो उसको स्ट्रेट करेंगे पैरेलल टू द ग्राउंड। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। तो जैसा डिसाइड हुआ था, फांसी से एक दिन पहले उसका फेस कवर किया गया ताकि वो कुछ देख ना पाए, और रस्सी के दो तार उसकी बॉडी से टच करवा दिए, और टच करते ही उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ गई, मुंह से झाग आने लगे और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जब पोस्टमार्टम मतलब मरने के बाद जो शरीर में टेस्टिंग की जाती है, उसकी टेस्टिंग की गई और उसके ब्लड सैंपल में उस ही सांप के जैसे कण मिले उसके खून में। जैसे उस सांप का जहर होता है, उसी तरीके के कण उस कैदी के खून में। उसने अपने मन से, अपने बिलीफ सिस्टम से ये सब कुछ किया।
आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। अगर आज आप किसी चीज पर बिलीव करके चलते हैं तो वो चीज आपकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट करती है। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। बिल्कुल रिलैक्स वे में, बिना एफर्ट का ब्रीथ। बिलीफ सिस्टम, प्लेसीबो इफेक्ट, ये सब कुछ एक्चुअल में वर्क करता है। मन की शक्ति। आप अगर एक पत्थर में भी भगवान मानते हैं तो वो पत्थर भी भगवान की तरह आपकी हेल्प करता है। मानो तो सब में अर्थ है, न मानो तो सब व्यर्थ है। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीरे से अपने हाथ को नीचे लेकर आ जाएंगे। ओम चैंट के लिए आंखें बंद सभी बच्चों की। सांस भरी, 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 सांस भरी,
भरी सांस भरी सांस भरी सांस भरी सांस भरी धीरे से सभी बच्चे जमीन पर शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में एड़ी पंजों में गैप, हथेलियां आकाश की तरफ देखती हुई और पूरी बॉडी स्ट्रेट। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। टोटल बॉडी रिलैक्स। अपनी अवेयरनेस को अपने शरीर के अंदर लाते हुए धीरे से अपनी अवेयरनेस को लेकर आएंगे अपने पैरों में। और अपने पैरों को रिलैक्स कर देंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे अपने पैरों को, बिल्कुल लूज अवेयरनेस के साथ। आकार हेतु लंबी गहरी श्वास लेंगे। आकार की वाइब्रेशन अपने पैरों में फील करते हुए धीरे से अपनी अवेयरनेस अपने धड़ में, अपने ट्रंक पर लेकर आते हुए सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। अपनी ट्रंक को, धड़ को रिलैक्स करते हुए उकार हेतु लंबी गहरी श्वास भरी। उकार
की वाइब्रेशन अपने पूरे ट्रंक में फील करते हुए सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीरे से अपनी अवेयरनेस गर्दन से लेकर आते हुए अपने हेड रीजन में सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। मकार हेतु लंबी गहरी श्वास। मकार की वाइब्रेशन फील करते हुए अपने हेड रीजन में धीरे से अपनी अवेयरनेस को लेकर आएंगे बॉडी से बाहर, बाहर की आवाजें सुनेंगे। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर की। धीरे से लेफ्ट करवट लेकर सभी लोग बैठ जाएंगे। बंद आंखों के साथ, हाथ अभी नहीं घिसेंगे, बंद आंखों के साथ ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। अभी हम करेंगे शांति पाठ। हमारा एक फ्रेंड है आदर्श, जो हमारी क्लास में आते हैं, उनके फादर के लिए हम शांति पाठ करेंगे। बंद आंखों से मन ही मन में सभी लोग आदर्श के दादाजी के लिए शांति पाठ का उच्चारण मैं बोलूंगी, मेरे बाद दोहराएंगे। ओम द्योः शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे से हाथों को नमस्कार मुद्रा में, हाथों में घर्षण, हथेलियों को रब किया अच्छे से, हथेलियों को आंखों पर रखा और पलकों को झपकते हुए खोल लिया। तो आदर्श के दादाजी ने अपना शरीर त्याग दिया है, तो उसके लिए हम लोगों ने शांति पाठ किया था, उनकी शांति के लिए। ठीक है, तो आदर्श, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड आप इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे। अच्छा, ग्रैंड मदर, ओके, दादी के लिए, आदर्श की दादी। ओके, तो अभी मेरे को समझ में आया आप इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे। तो अभी तो सिर्फ 4 दिन बचे हैं, आई होप आप रोज आएंगे अभी। ओके, वंडरफुल। चलिए,
ठीक है, और किसी, हाँ, टेम्परेचर नोट करेंगे जल्दी से सभी बच्चे, टेम्परेचर नोट करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे। जल्दी से नोट करके मुझे चैट में नहीं बताएंगे, यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। मैम मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलो। मैम मेरी मम्मा मेरी दादी नानी के घर गई है, तो मैं व्हाट्सएप में नहीं भेज पाऊंगा, किसी और तरह भेज सकता हूँ क्या? अच्छा, तो फिर मुझे अब यहीं पे चैट में लिख दो, या फिर मुझे वर्बली बता दो, बोल के बता दो। 96.2। और पहले कौन क्या था? पहले का 96.6 ऐसे था। अच्छा, चलो, ठीक है श्रव। अभी घर पे कौन है? पापा है? हाँ, पापा है, दादी और दादा है। अच्छा, चलो, ठीक है। नानी की तबीयत ठीक है? हाँ, नानी नाना को कोविड पॉजिटिव हुआ था। ओके, चलो, वी ऑल प्रे फॉर देम, ठीक है। चलिए, ओके, कुछ बोलना है किसी को? ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ठीक है ना? चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय पाकी बेटा।